मैं संजीव कुमार, आप देख रहे हैं रोज़ाना टाइम्स RTN 1 न्यूज़। इस वक्त हम खड़े हैं हरिद्वार के ज्वालापुर मेन मार्केट में, जहां की अब जैसा कि चल रहा है भारत देश में, अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उसके विषय में पूरा देश अपनी तैयारियों में सराबोर है। आइए जानते हैं, कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ता हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि किस प्रकार से वो 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होनी है उसके विषय में अपनी किस तरीके से तैयारियां मार्केट में करा रहे हैं और कर रहे हैं। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनुज वालिया है। बजरंग दल की जिम्मेदारी हमारे पास है। आज भारत ही नहीं, पूरी दुनिया राममय हो गई है। और जैसे दीपावली पे लोग खुशियां मनाते हैं, ऐसे ही दीपावली की तैयारियां सभी लोग रामायण का पाठ कर रहे हैं, लाइव प्रसारण की तैयारियां कर रहे हैं। अपने घरों को और प्रमुख चौराहों को सजाया जा रहा है, धार्मिक स्थलों को सजाया जा रहा है। एक बड़ा उत्सव के रूप में इसे मनाने की तैयारी पूरे हरिद्वार में है और पूरे देश में है और पूरी दुनिया में है। अच्छा, इस बार आप जैसे बताया जा रहा है कि आप अयोध्या पहुंच रहे हैं या फिर अपने यहाँ मार्केट में ही ऐसा कुछ कर रहे हैं? मैं तो जा रहा हूँ अयोध्या, कल सुबह निकल जाऊँगा। पर सभी लोग अपने घरों से मनाएं, और क्योंकि सब लोग वहाँ नहीं पहुँच सकते हैं, तो सब लोग अपने घरों से मनाएं। ये एक राम मंदिर नहीं है, ये हमारे शौर्य का स्तंभ है, ये बलिदान की मूर्ति है। ये बड़ी तपस्या के बाद जो लोगों ने लंबे समय तक अपनी चप्पलों का त्याग किया, लोगों ने मौन व्रत रखे, लोगों ने कहा कि जब तक राम मंदिर नहीं बनेगा हम घर नहीं बनाएंगे, उस तपस्या का परिणाम है, संतों के बलिदान का परिणाम है, हमारे पूर्वजों के संघर्ष का परिणाम है आज जो राम मंदिर बन रहा है। पूरी दुनिया खुश है और हमें इसे बड़े उत्साह के साथ अपने घरों में दीपावली के रूप में मनाना चाहिए और पूरे देश के लोगों को दर्शन का क्रम बनाना चाहिए कि हम एक साल तक लगातार वहाँ भीड़ भी ना बने और हम दर्शन करें। भगवान राम की जन्मस्थली दूसरी नहीं हो सकती दुनिया में। ये एक दुर्लभ क्षण है पूरी दुनिया के लिए, राम उपासकों के लिए, और वो इसके लिए इंतजार कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं और भव्य आयोजन कर रहे हैं। हमारे दर्शकों को पहले तो आप सबसे पहले हमारा परिचय दीजिए। मैं राकेश मल्होत्रा, श्री राम चौक सेवा समिति रजिस्टर्ड का अध्यक्ष हूँ। सर, यहाँ पे अब जो तैयारियां चल रही हैं प्राण प्रतिष्ठा की, तो उसके विषय में क्या आप भी अयोध्या पहुँच रहे हैं या फिर अपने यहीं पे मार्केट? नहीं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आदेश है, जैसा कि वो पूरे भारतवर्ष को दे रहे हैं, कि अयोध्या में ना पहुंचकर अपने निकट मंदिरों में, और जबकि यहाँ तो पूरे उत्तराखंड की भव्य राम जी की प्रतिमा स्थापित है, हम यहाँ पर बहुत भव्य प्रोग्राम करने जा रहे हैं 22 तारीख को, जो कि सुबह 11 बजे से लेके और रात को 8 बजे तक चलेगा। अच्छा, प्रोग्राम में क्या प्रोग्राम में सुंदरकांड वगैरह किस प्रकार का? हमारे प्रोग्राम में सुबह 11 बजे फाटक वाले चौक से लेके रविदास चौक से लेके श्री राम चौक तक झंडा यात्रा निकाली जाएगी, जो भगवा झंडा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि भव्य रूप से होगी, जिसमें सैकड़ों आदमी होंगे, सैकड़ों संस्थाओं, मतलब कई संस्थाओं के प्रतिनिधित्व भी होगा, और बहुत लोग वहाँ से झंडा यात्रा को यहाँ तक लेकर आएंगे। उसके पश्चात फिर जो अयोध्या में पूजा का समय है, उस समय पर यहाँ पर पूजा की जाएगी। पूजा के बाद फिर हमारा कीर्तन चलेगा महिलाओं का, जिसमें सैकड़ों महिलाएं कीर्तन में भाग ले रही हैं। उसके साथ साथ फिर 3 बजे से लेके लगभग 5:30 बजे तक सुंदरकांड का पाठ होगा। उसके बाद एक ही समय पे पूरा बाजार, जिसमें 51,000 दीपक जो हैं पूरे बाजार में जगमग रहे होंगे। राम जी का चबूतरा, राम जी का टीला, सब उसमें जगमग होंगे दीपक से एक ही समय में। और उसके तत्पश्चात पटाखों की आतिशबाजी का, जो दिन में भी होगा 11-12 बजे पूजन के बाद, और रात को ही आतिशबाजी पूरी की जाएगी। अच्छा, प्रशासन का इसमें क्या सहयोग है आपके लिए? प्रशासन का सहयोग, हमारा जो ये राम मंदिर है, इस पर छत डाली जा रही है प्रशासन द्वारा। HRDA का पूरा इसमें आशीर्वाद प्राप्त है और राम जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है, और आसपास लाइटें वगैरह सब PWD, निगम, सफाई व्यवस्था में सब लगे हुए हैं अपने इस काम में। बाकी जो हमारी टीम है श्री राम चौक सेवा समिति रजिस्टर्ड, वो ये जो भव्य कार्यक्रम को नया रूप देने का कोशिश हो रही है वो कर रही है, और सब संस्थाएं इसमें मिलके आ रही हैं। और श्री राम चौक सेवा समिति अतिथियों का, जो हमारे यहाँ कई संस्थाएं आ रही हैं, जिसमें कौन सी सेना अपनी विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और श्री राम लीला चौक बाजार से जो हमारे और भी भव्य काफ़ी रूप में
दर्शक भी आ रहे हैं, समाज सेवी भी आ रहे हैं, उनका भी श्री राम चौक सेवा समिति रजिस्टर्ड स्वागत करती है। जी, आप क्या कहेंगे इस दीपावली के विषय में? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो सपना 500 वर्ष पहले लोगों ने देखा था उनका पूरा हुआ है। जी। आपका परिचय? मैं कमल उनियाल, विश्व हिंदू परिषद प्रखंड उपाध्यक्ष। अब आप भी ज्वालापुर में खड़े हैं, किस प्रकार से ज्वालापुर में ये भव्य प्राण प्रतिष्ठा के विषय में जो आगमन चल रहा है, आने वाले जो देश में दीपावली के रूप में बना रहे हैं लोग, उसके लिए हमने एक योजना बनाई है। रविदास चौक, श्री राम चौक, दुर्गा चौक और आर्यनगर चौक को दीप उत्सव से सजाया जाएगा। जी, आप भी अपना परिचय दीजिए और भव्य प्राण प्रतिष्ठा के विषय में आप भी कुछ बताइएगा। मेरा नाम अमित कुमार मुल्तानिया है और जिला सह संयोजक बजरंग दल हरिद्वार की जिम्मेदारी पर मैं कार्य करता हूँ। और ज्वालापुर क्षेत्र में एक बड़े आयोजन के रूप में 22 जनवरी को समस्त हिंदू समाज अपनी शक्ति प्रदर्शन भी करेगा और भव्य पूजन श्री राम जी का, हनुमान जी का करेगा। और समस्त हिंदू समाज की जो शक्ति देखने को 22 जनवरी को पूरे भारतवर्ष में मिलेगी, उसके वो जो पल होगा वो आने वाली तमाम पीढ़ियों के लिए गौरवशाली पल होगा। और हमारा जो जीवन है, वो हमारी जो आंखें हैं, वो सौभाग्यशाली है कि हमें ये दिन देखने का अवसर मिल रहा है। अच्छा, इसमें अब जो तैयारियां चल रही हैं, इसमें सनातनी के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? सनातनी के लिए ये संदेश है कि लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र। हिंदू राष्ट्र से मतलब ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं का देश हो। हिंदू राष्ट्र से मतलब ये है कि हर गरीब को न्याय मिले, सब वर्ग एक समान हो, कोई जाति पाति में भेदभाव ना हो, कोई छूत छात ना हो और समस्त हिंदू समाज एकजुट होकर रहे। समस्त भारतवर्ष के जो लोग हैं वो एक माला में, एक मोती के तरह से रहें, कोई भेदभाव आपस में ना करें, कोई लड़ाई झगड़ा आपस में ना हो, न्याय सबके लिए बराबर हो। जी, आप भी अपना परिचय दीजिए। मैं प्रखंड अध्यक्ष दिग्विजय सिंह, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल। जी, अब जो भव्य दीपावली बना रहे हैं अयोध्या में जो श्री रामलला के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा का जो उपलक्ष्य में जो चल रहा है मामला, उसके विषय में जो आप अपने ज्वालापुर में ही करा रहे हैं या फिर इससे बाहर भी कई प्रोग्राम चल रहे हैं? इसका तो सब जगह ही चल रहा है। ज्वालापुर क्या, आपके देहरादून और उत्तराखंड, यूपी सब जगह ही चल रहा है। इसका तो अपने लोकल में भी चल रहा है। इसका जो भी है, दिए जलाएंगे, दीपावली की तरह मनाने की तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। अब हमारे दर्शकों को आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को ये कहना कि बस 22 तारीख को आने वाली 22 तारीख को दीपावली की तरह मनाए, घर में दिए जलाए और हर सुलगा बनाए, पटाखे जलाए, बिल्कुल दिवाली की तरह मनाए। इसी के साथ संजीव कुमार को दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए रोजाना टाइम्स, RTN 1 न्यूज़।